हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में मैं खुद से बात करना चाहूँगा वो होगी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसे नहीं है कि वीडियो में आपको ये बताऊं कि भाई प्रैक्टिस करो या व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये सब इसके बारे में जानने से कुछ मतलब ये जानना भी ज़रूरी है, पर ये बड़ा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो मैं वैसे एक्चुअल में बात क्या करना चाह रहा हूँ कि आई विल जस्ट ट्राई। आई विल जस्ट ट्राई, ये कैसे इंग्लिश हुई? जस्ट ट्राई टू, फिर अजीब सी इंग्लिश। डिग डीप इनटू माई सेल्फ, टू माई सेल्फ, टू नो what is communication for me। और इससे भी बड़ा जो क्वेश्चन है कि what are the problems। अब प्रॉब्लम्स के बजाय ये कह सकते हैं कि फियर्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन फॉर मी। अब ये जो फॉर मी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसे ही थॉट प्रोसेस से तैयार हूँ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो शायद मेरे लिए एप्लीकेबल है वो आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हो सकता है। एप्लीकेबल, जो मुझे लगता है ये कितना सच है। तो देखते हैं आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब मेन बात ये है कि यार कम्युनिकेशन जो है, इन जनरल जो बात करी जाती है वो दो लोगों के बीच होता है ना। ये मिस्टर झब्बू हैं और इनके सामने है जो, इनका थोड़ा मुझे दाढ़ी बना देते हैं, ये मिस्टर विल्सन है। नाम बड़े अजीब हैं, पर ठीक है। अब इन दो केसेस के बारे में मतलब ये एक दूसरे से बातचीत कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। अब पहली बात तो किसी भी बातचीत का कोई ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं, इस बारे में डिस्कशन कि व्हाई टू टॉक टू समवन। तो क्यों किया जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम अपनी थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं। अब थॉट शेयर क्यों करना चाहते हैं, ये भी बात है। क्या थॉट्स हमारी कलेक्टिव होती हैं या कुछ इंडिविजुअल थॉट्स भी होती हैं? क्या हम उन लोगों को ही ढूंढते हैं जो हमारी जैसी थॉट प्रोसेस के हो, यानी उनके भी अब थॉट्स का जो है वो कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती हैं मेमोरी से। हम वैसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनका थॉट प्रोसेस हमारे जैसा हो। क्या थॉट प्रोसेस और थॉट में अंतर हो सकता है? या ऐसा कहा जाए कि अगर डेफिनेशन के थ्रू इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो थिंकिंग एक्चुअल में एक थॉट प्रोसेस का ही शायद दूसरा नाम है।
क्योंकि थॉट्स जो हैं वो जनरेट होती है मेमोरी में। फिर जो थिंकिंग है वो क्या करती है कि उस उन थॉट्स को सस्टेन करवाती है और उनसे एक आगे मतलब इन टाइम मोशन जो होता है, इन टाइम एक मोशन क्रिएट होता है जो कि इन टाइम है। यानी इन टाइम अब जब भी कभी हम सोचते हैं तो क्रोनोलॉजिकल टाइम तो लग ही रहा है, जो तो हमेशा चल ही रहा है। हम उस टाइम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टाइम की। लॉजिकल टाइम क्या जो थॉट्स हैं वो कैन थॉट्स बी न्यू? ये सवाल है। तो इसको जानने के लिए थॉट का ओरिजिन हमने देखा कि थॉट का ओरिजिन है मेमोरी में। और मेमोरी क्या कभी भी न्यू हो सकती है? तो इसका तो भाई सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि मेमोरी इज ऑलवेज ऑफ द पास्ट। तो जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही हैं वो पास्ट को लेके आ रही हैं। पास्ट क्या? मृत, जो अभी मर चुका है, या उसको भूत भी कहा जाता है, भूतकाल, टू बी स्पेसिफिक हियर। तो हम पहले की बातों को सोच के जो भूत की बातें हैं उनको कुछ एक अलग टाइप से प्रोसेस करते रहते हैं दिमाग में, ऐसा होता वैसा होता, जिसमें कि एक टाइम का साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं और उस बेस के ऊपर एक फ्यूचर के लिए हम शायद कई बार सोच भी लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो कि पहले पे बेस है, मतलब प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे बेस है, जो कि मेमोरी है। तो थॉट्स क्या न्यू हुई? इज इट अ क्वेश्चन? इज इट ए क्वेश्चन? ही इट इज अ क्वेश्चन। क्या हमारी सोच नई हो सकती है? क्या नई सोच के लिए हमें पहले वाले डेटा को किसी और टाइप से मैनिपुलेट करना होगा? ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम, अच्छा हम, हाउ डू वी मैनिपुलेट, हाउ डू वी मैनिपुलेट द पास्ट मेमोरी? दिस इज अ क्वेश्चन। हम पास्ट मेमोरी को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, या इसको ऐसा भी कहा जाता है कि प्रोसेस करते हैं, वो बेस्ड ऑन द पास्ट मेमोरी। वो भी तो पुरानी मेमोरी के बेस पे ही है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी हैं, और वो सब किस पे बेस हैं? वो जो हमने दिमाग में एक जो इंस्टिंक्ट्स पे, मतलब इंस्टिंक्ट्स तो एक बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की चीज़ हुई। बेसिक लेवल मतलब बेसिक लेवल इसका नहीं, जब भी मैं कभी बेसिक लेवल की बात करता हूँ तो बेसिक लेवल का मतलब या मीनिंग ये नहीं होता कि सबसे बेकार, इट मीन्स द रूट, और यही सबसे मेन पॉइंट है। तो इंस्टिंक्ट्स के बेस पे हम शुरू से चीज़ों को, किसके बेस पे? प्लेजर और पेन का प्रिंसिपल जो चलता है, जिन चीज़ से हमें प्लेजर मिलता है उस थॉट प्रोसेस को हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। अब ये प्लेजर सिर्फ बॉडीली नहीं होता, ये एक सोशल प्लेजर भी होता है कि जिसको सब कह रहे हैं वही चीज़ सही होना, मतलब जिससे आपके सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाएं।
उसको प्लेजर कहा जाता है। मतलब उसको प्लेजर नहीं, वो ही प्लेजरफुल एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि अच्छा है। तो इससे एक चीज और निकल के आ रही है कि लाइफ लाइफ को प्लेजर नहीं कहा जाता, लिविंग इज प्लेजर, क्योंकि हम सब जीना चाहते हैं। जीने के लिए ही तो सारी भगदड़ है। तो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, मतलब अब जिंदा कौन है इसके ऊपर भी एक टॉपिक है। क्या हम रोक के रखना चाहते हैं, रोक के रखना इस मोमेंट को, जैसे करते हैं ना लोग कि हमें वी वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। लाइफ कांट बी कैप्चर्ड, कांट बी कैप्चर्ड, दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि एक चलती हुई चीज को आपने जिस भी समय उसे कैप्चर किया, तो उसके बाद के मोमेंट में जब आप उस चीज को देख रहे हो कि मैंने उस समय कैप्चर किया है बोल रहे हो, तो जब तक वो मोमेंट पास ऑन हो चुका है, तो आप दोबारा से मृत के साथ, यानी जिस पल की मौत हो चुकी है, वो खत्म हो चुका है, उसके साथ आप जी रहे हो। तो क्या इसे जिंदा रहना कहते हैं? इसके बारे में बात शायद कभी बाद में की जा सकती है, पर अभी जो आया था वो ये था कि हमारा जो हम जो हमरी हमरी हमारे दिमाग में मेमोरी जो है उसको किस टाइप से मैनिपुलेट करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन अगेन द पास्ट मेमोरी एंड द एक्सपीरियंसेस। और वो पास्ट मेमोरी और एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर कहाँ से रूटेड हैं? वो हमारी इंस्टिंक्ट्स, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है कि सर्वाइवल इज़ द मेन थिंग। तो जो प्लेजरेबल थिंग्स यानी जो हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं, उनको हम अपने थॉट प्रोसेस में डाल लेते हैं, हाँ कि सही है। अब वो ये भी समझा दिया गया कि वो बॉडीली प्लेजर की बात नहीं हो रही कि जो शरीर को अच्छा लगा उसके साथ जाना, नहीं, उसके साथ सामाजिक प्रेशर भी है, क्योंकि इंसान समाज में रहना चाहता है। और जो पेन वाली चीज़ें होंगी उसको वी टेंड टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। और उसके बारे में सोचना या उसके टाइप से मेमोरी को मैनिपुलेट करने से हम बचते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम उनसे मतलब बिल्कुल ही बच सकते हैं, लेकिन वी लेबल दैट थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस या थिंकिंग, या उसी थिंकिंग जो कि पेन से कहीं ना कहीं हमारे इंस्टिंक्ट, उसको हम कह देते हैं नेगेटिव थिंकिंग। कि भाई आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, वो एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिन लोगों ने अपने आप को प्लेजर से एसोसिएट कर रखा है शुरू से, वो तो कहते हैं कि भाई पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन सबके दिमाग में वो पार्ट भी आता है, क्योंकि हमारा प्लेजर और पेन पे है। वी वांट टू अवॉइड पेन। प्लेजर तो हमें चाहिए, पर हमें पेन को भी तो करना है ना अवॉइड। तो अगर पेन को अवॉइड करना है तो हमारे अंदर वो वाली भी तो थिंकिंग होनी चाहिए ना, जो कहती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो जहाँ कह दिया ये अच्छी नहीं है, वहाँ पर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग तो है ही। हाउ कैन यू इग्नोर दैट फैक्ट? तो इससे समझ आया कि हमारे अंदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों थिंकिंग्स हैं। मतलब, और ये भी इसको अगर बेसिक में जाएं तो प्लेजर और पेन के ऊपर बेस्ड हैं ये, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनका बेसिक जो उनके जो अंडरलाइंग रियलिटी है वो भी ये है कि हमारे अंदर सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट्स है, हमें जिंदा रहना है। क्योंकि बेसिकली, मतलब बेसिकली अंडरलाइंग जो भी है सबके, जब मेमोरी भी नहीं होती दिमाग में, जब एक छोटा बच्चा भी है उसको भी जब चोट लगती है तो वो रोता है। हाँ, उसको ध्यान नहीं होता कि किन चीज़ों से चोट लग सकती है, इसलिए कई बार वो उल्टी सीधी जगह चल जाते हैं। लेकिन अगर उसको चोट लगती है, उसको जब मौत आती है तो वो भी रोता है। तो इससे क्या समझ आता है कि
जब मेमोरी भी नहीं है तो कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि हमें जिंदा रखना चाहती है। कोई भी जानवर, सब लोग भागते हैं अपनी मौत से, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर हुई। अब टॉपिक पे थोड़ा हम घूम गए थे। तो टॉपिक था कि हाँ मेमोरी ये है, ये तो थॉट्स के अंदर घुस गए थे हम बहुत ज़्यादा कि थॉट क्या है वो क्या है। तो बात ये थी कि हम किसी से, दो जने जो विल्सन और मिस्टर जब्बू हैं, वो बात क्यों करना चाहते हैं, थॉट शेयर करना चाहते हैं। तो इन सब से ये समझ आया कि हमारी कहीं ना कहीं थॉट्स का जो बेस है वो एक तरीके का ही है। वैसे हम एक दूसरे से बात करते जब है, जब हम डिस्कवरीज भी शेयर करते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया, और उस डिस्कवरी से कई बार कलेक्टिव जो है, यानी उसका और सामने वाले का, दोनों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि एक ने डिस्कवर की है कि जिससे दोनों का ही फायदा होता है। और फायदा किससे, किस रिलेशन में, उसी प्लेजर पेन के प्रिंसिपल में दोनों शेयर करते हैं कि यार इससे प्लेजर कैसे मिल सकता है। अब वो प्लेजर लिंक्ड है कि लाइफ से भी, कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जिससे लाइफ इम्प्रूव हो, कुछ कह देते हैं कि हाँ इससे हेल्थ इम्प्रूव होगी, लेकिन सबका बेसिक प्रिंसिपल वो प्लेजर और पेन का ही चल रहा है बस। वी वॉन्ट टू अवॉइड पेन एंड वी वॉन्ट टू गेन प्लेजर। और हम हमेशा एक ऐसे प्लेजर की तलाश में रहते हैं कि जिसके बाद, और इसकी एक खासियत भी ये है कि जो भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं बाहर, अब उसको आप मटीरियलिस्टिक कह सकते हैं या फिर बॉडीली कह सकते हैं या फिर फिजिकल कह सकते हैं या सेंशुअल कह सकते हैं। ये सेंशुअल ज़्यादा एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि जो बाहर जिसको वर्ड को मटेरियलिस्टिक हम कहते हैं, वो जब ही है जब वी कैन एक्सपीरियंस इट। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड है, क्योंकि वर्ल्ड है यानी कुछ है, इसलिए वी एक्सपीरियंस इट, एक्सपीरियंस इट। बट ये थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू मी रॉन्ग, बिकॉज वी एक्सपीरियंस समथिंग, because we experience something, we have a physical world, we have a physical world. Without experience where is the world? और ऐसा भी नहीं है कि, मतलब जैसे कहते हैं ना हमारी 5 सेंसेस हैं, जो भी टच, लिसन, फील, ये सब हैं, इनके अलावा भी तो बहुत सारी हैं ना चीज़ें जो हम जब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमें वो दिख जाती है कि हाँ यार, जैसे अभी हम एयर में भी देखते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बैक्टीरिया चल रहे हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया तो उल्टा शब्द बोल दिया मैंने, कोई भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी हैं, या फिर जैसे रात के अंधेरे में बाहर जाते हैं, तो रात के अंधेरे में एक्चुअल में वहाँ पर सामने आपके, मान लो कि बिल्कुल अंधेरा है, एक एक खंड भी रोशनी का नहीं है, तो उस समय आपके सामने मान लो आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, वहाँ पर पत्थर रखे हैं, आपका पैर वहाँ जाकर भिड़ता है, तो उस समय क्या हो रहा है कि आपके सेंसेस तो हैं नहीं। अब इसको भी मैंने एग्जांपल थोड़ा सा, मतलब है ये, इस पे डाउट भी आ सकता है कि अगर वो पत्थर मेरे पैर के साथ भिड़ गया और मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे सेंसेस ने, जो मेरे देखने वाले सेंसेस थे वो उस समय काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को वो वहाँ पे भिड़ गया, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस, मतलब मेरे चोट लग गई है। पर इसके साथ ये भी तो बात है, तो इससे मतलब ये भी बोला जा सकता है, मतलब वो तो इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है ना, क्योंकि वहाँ पत्थर है इसलिए हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसका, ये तो उसके सपोर्ट में। लेकिन इसके साथ ये भी तो है ना बात की, जो हमें पेन फील हुआ वो भी तो इसलिए हुआ कि बिकॉज वी कैन फील या वी कैन टच, हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब एक
सेंसुअल सेंशुअल सिस्टम है जो कि अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि एक टच हुआ है, अगर वो ही ना हो तो इज देयर अ वर्ल्ड, या हम भी हैं उस समय? ये भी एक क्वेश्चन है। विदाउट आवर सेंसेस वेयर आर वी? लेकिन इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन पांचों सेंसों के अलावा हम नहीं हैं। हाँ, ये हम नहीं हैं, ये कह सकते हैं, ये मैं नहीं हूं। जिस मैं की हु एम आई, जिसकी मैं तलाश में हूँ, ये आई वो नहीं है, क्योंकि ये सेंसेस जो हैं वो अंदर इंफॉर्मेशन डालते रहती है। ये सेंसेस बीच में मर भी जाते हैं, जैसे कुछ लोग को सुनना बंद हो जाता है, कुछ लोग को बीच में अपने लाइफ टाइम में दिखना भी बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं तो रहता है। वो इंसान कहता है मैं जिंदा हूँ, तो वो मैं क्या है? उसका शरीर भी हर समय चेंज हो रहा है, फिर भी वो कहता है मैं जिंदा हूँ, क्या है? तो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में कभी बाद में बात करी जाएगी, आगे के कभी एपिसोड्स में, चैप्टर्स में। अब इसमें थॉट्स कम्युनिकेशन स्किल से कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ चले गए हम? तो वाई टॉक टू समवन में आया था कि हम किसी से बातें शेयर करना चाहते हैं, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है? वाई डू वी कम्युनिकेट व्हेन वी नीड समथिंग? सेकंड पॉइंट हो सकता है व्हेन वी नीड समथिंग फ्रॉम द अदर। अभी नीड क्या हो सकती हैं? ये फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, किसी से आपको कुछ सामान चाहिए, अब वो सामान भी क्यों चाहिए? क्योंकि खुद की उसी प्लेजर वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना है। या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती हैं कि वो बंदा बोर हो रहा है तो उसे बात करनी है। अब बात क्यों करनी है, ये भी बात है ना, बोर क्यों होता है? क्योंकि बाय आवर नेचर आई थिंक वी आर ऑल क्यूरियस, हमें जानने में बड़ी दिलचस्पी रहती है, इसीलिए शायद हम बात करना चाहते हैं किसी से, या हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। इसको ये कर डिस्कवरिंग नेचर है हमारा। तो हम हर एक से बात करना चाहते हैं। जैसे आपने ह्यूमंस को देखा होगा कि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमन से भी बात करना चाहते हैं, वो एनिमल से भी बात करना चाहते हैं। अब वो एन एनिमल्स भी मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं सामने, पर वो उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। अब वो कम्युनिकेशन वर्बल हो या नॉन वर्बल उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उनसे भी बातचीत करते हैं, वो नेचर से भी बातचीत करना चाहते हैं। अब पुराने ज़माने में जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब भी इसके चीज़ के प्रूफ मिल सकते हैं कि इंसान ने म्यूज़िक इसलिए स्टार्ट किया था कि ही वांटेड टू like impress the gods, because there were a lot of natural calamities happening at that time, and he thought that if he would communicate with the higher authority, तो इससे उसको ऐसा लगता था कि he felt like कि उस बातचीत से ही कैन इम्प्रेस द क्रिएटर, और उस बातचीत से उसके ऊपर जो उसकी लाइफ का सर्वाइवल है वो इंश्योर हो सकता है कि वो नेचुरल कैलामिटीज ना आए। अगेन प्लेजर एंड पेन, अगेन सर्वाइवल, घूम फिर कर वही बात आ रही है। तो ये सारी बातें हैं कि इंसान हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ के साथ बात करना चाहता है, सबसे बात इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है, यानी उसके लिए लाइफ ही सबसे बड़ी चीज़ है।
खुशी ही उसका मूल स्वरूप है, इसको ये कहा जाता है। खुशी ढूंढने के लिए खुशी ही इंसान का मूल स्वरूप है। अब वो खुशी वो वाली नहीं है जो आपको एक सेकंड में मिलती है और एक सेकंड में चली जाती है। इसको खुशी को आनंद कह सकते हैं, आनंद, जिसको इंग्लिश वर्ड जो इसके आसपास है वो ब्लिस है शायद। ब्लिस वो नहीं होती कि जो एक सेकंड के लिए आई, फिर थोड़ी देर बाद उसकी बारे में फिर आप एक्सपेक्टेशन करने लगे कि हाँ भाई ये दोबारा मेरे को वैसी ही एक सेंसेशन, एक एक्साइटेशन, एक ट्रिगर्स मिल जाए, वो नहीं होते ब्लिस। ब्लिस है कि आप हर समय उसी एक स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पर आप पहले का सोच ही नहीं रहे हो। अगर पहले का सोच नहीं रहे हो यानी आपके अंदर कोई कामना ही नहीं है। कामना नहीं है तो थॉट्स भी नहीं है। थॉट्स नहीं यानी अभी आप प्रेजेंट में ही हमेशा हो, और वही लाइफ है। तो उसका मूल स्वरूप मतलब वही वो है। स्वरूप का मीनिंग क्या होता है? मतलब वही रूप, स्वयं का रूप, उसका रूप ये है। तो इससे ये बात भी थोड़ी और क्लियर हुई कि हम खुश रहने के लिए, वो खुशी ढूंढने के लिए सब जगह से, मतलब एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को इंश्योर करने के लिए कि भाई जिंदगी, अब लोग जो है सुसाइड भी करते हैं, सुसाइड भी करते हैं लोग। ये फांसी लगा ली है इसने। अब फांसी कैसे बनाऊं मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा समझ। ये पंखा लगा हुआ है, इसने खुश होके फांसी लगा ली है अपने। ये भी लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे डोंट लाइक पेन। दे डोंट लाइक पेन, दे वांट टू एस्केप पेन। पेन से दूर भागने का सबसे आसान तरीका क्या है? अल्टीमेट, अल्टीमेट पीस की ओर जाओ ना, रेस्ट इन पीस की ओर जाओ। तो इसीलिए ही तो एक इंसान अपनी सुसाइड करता है, क्योंकि वो पेन उसके लिए अनबियरेबल हो गया है। अब वो पेन आया कहाँ से है? वो फिजिकल पेन भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी, पर वो उसकी जो शुरू से जैसी कंडीशनिंग थी, उसने जिन चीज़ों को नेगेटिव दिमाग में डाल दिया गया सोसाइटी ने या जैसे भी, उसके सर्वाइवल से लेने पे, और वो सर्वाइवल सिर्फ बॉडीली सर्वाइवल के बारे में सोसाइटी में बात होती है, उसके अलावा अब बॉडीली भी मतलब उसके साइकोलॉजिकल सर्वाइवल भी कहा जाए मतलब होता है कि उसका एक सोशल स्टेटस रहे, ये रहे वो रहे। मतलब वही जो मैंने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि वो अपने आइडेंटिफिकेशंस को सेव करना चाहता है। ये बात है जो मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बात की थी, चैप्टर 1 में। आइडेंटिफिकेशंस को सेव करना चाहता है वो। रियल आई तो जो है उसका, उसको मारा जा ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी जिंदा ही नहीं हुआ। इसके बारे में भी बात की जाएगी आगे कि वो रियल आई है क्या। भी डिस्कवरी चल रही है धीरे धीरे। तो वो आइडेंटिफिकेशंस को अपने सेव करने के लिए, क्योंकि गिल्ट है अंदर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये भाई ये तो क्वेश्चन पूछ, मैं है कौन? कितना पेन, पेन भी एक पार्ट ही तो है। और किसको पेन हो रहा है ये भी है। पेन क्या फिजिकल हो रहा है तेरे को, साइकोलॉजिकल हो रहा है? दुख होता है, एक दर्द होता है। दर्द, दर्द का इलाज तो डॉक्टर्स के पास है, और दर्द वाला इलाज, दुख का इलाज क्या है? दुख का इलाज सिर्फ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ थिंकिंग से ही हो सकता है। अब वो राइट काइंड ऑफ थिंकिंग क्या है? वो सर्वाइवल पे बेस नहीं है कि भाई मेरा सर्वाइवल ज़रूरी है। वो इस पे बेस है कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो करूँगा उससे मैं सर्वाइव हो जाऊँगा। तो डेथ भी आ सकती है,
और डेथ भी क्योंकि उसका पार्ट ही है एक। तो खेल है, एक गेम, खेलते रहो। जब और एक ऊपर कोई ना कोई पावर है जिसको क्रिएटर कहते हैं लोग, कुछ लोग एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, ये भी मतलब है कुछ जो कि खुद से अलग नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि आई नॉट इक्वल टू गॉड, आई से आई इक्वल टू गॉड। बस ये आई को सही करना है हमने, यही तो गलती हो जाती है। अगर आई इक्वल टू गॉड अगर यूं मान ले तो इससे ईगो भी तो बढ़ सकता है ना, कि ईगो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी बड़ी मेरी, मैं भी ये जानता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी डाइवर्स है, मतलब डाइवर्स से ज़्यादा डिस्पर्स है, ये कह सकता हूँ मैं। क्लियर कट मैं आंसर आपको दे भी नहीं सकता, ना मैं क्लियर कट कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी प्रिपेयर करके आ नहीं रहा हूँ। ना मैंने ये कभी बातें आज से पहले की, मैं ये अभी अंदर आ रही है, जिस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस वैसे ही कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी अपने आप को। तो बस इससे ज़्यादा मेरा अब बनाने का मूड नहीं हो रहा, तो ख़त्म करते हैं बस फिर।